हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है मेटल की और एनायंस की। यहाँ पे आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो सीरीज है वो क्यों है भाई, सीरीज ही क्यों है, ये पोटेशियम सबसे ऊपर क्यों है, प्लैटिनम सबसे नीचे क्यों है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इनका यूज इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे होगा। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो हम वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एनायन तो होता नहीं है। क्यों? जैसे कि हमने Na और Cl ले लिया, ठीक, इसको हमने पानी में मिक्स किया तो हमें मिलेगा क्या, ये और ये अलग से मिला। साथ ही साथ में भाई जो वाटर है उसका भी तो आयंस होंगे, वो भी तो मिलेंगे हमें, ठीक। तो देखो एक ही टाइप के चार्जेस हैं लेकिन आयंस अलग अलग हैं। ये Na है और ये H है, ठीक। अब यहां पे जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होगे तब आप देखोगे कि यार ये जो हाइड्रोजन है ये जाकर के किस पे, कैटायन है तो कैथोड पे जाकर के डिस्चार्ज हो जा रहा है। ये हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये इसकी वजह से नहीं हो रहा। अब ये है क्या भाई, ठीक। और यहाँ पे इसको होना चाहिए लेकिन ये हो रहा है भाई। इसको हमने अलग अलग किया है, एक इसको मिला रहे हैं, एक, लेकिन डिस्चार्ज ये हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, वाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेने की बात आती है तो इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकते हैं। जैसे कि ये पोटेशियम है, पोटेशियम क्या है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने में इसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। वही बात अगर हम नीचे वाले एलिमेंट्स की करें तो नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब देने की बात आती है इलेक्ट्रॉन तो इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे कि थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए कि आप अपने घर में हो, आप अपने घर में जो बड़े लोग होते हैं, तो बड़े लोग यानी कि मम्मी पापा के, तो वो क्या है ना कि आपको प्रोवाइड कराते हैं चीजें, जो भी आपको चाहिए होता है वो आपको ला करके देते हैं। एक जेन्युइन चीज मांगेंगे तब, जेन्युइन चीज नहीं मांगेंगे तो थप्पड़ मिलेगा, है ना। और बहुत ही भाग्यशाली हैं वो लोग, बहुत लकी हैं वो लोग जिनको माँ बाप की मार पड़ती। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे माँ बाप क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो देखो आसानी से प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जो ऊपर वाले होते हैं वो आसानी से प्रोवाइड करा देते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से ये लोग दे देते हैं। अब जब माँ बाप को अपने लिए कुछ लेने की बात आती है तो वो लोग नहीं लेते हैं। बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा कह सकते हो कि बहुत एकदम जैसे कि कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है किसी को घर में, तब हो सकता है कि कभी कभार ले सकते हैं अपने लिए, लेकिन वहां पे भी वो कई बार सोचते हैं कि यार ना ले ना ले, ठीक है। जैसे कि आपकी मम्मी है, आपको मम्मी को पर्स चाहिए, ठीक है, आप देख रहे हो कि मम्मी का पर्स फटा हुआ, लेकिन फिर भी मम्मी जो है अपना पर्स नहीं ले रही, आप नया पर्स नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है कि भैया मेरे बच्चे जो है पहले उनको सारी चीजें मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए, तब जा करके मैं लूं, ठीक। वही बात जब हम छोटे बच्चों की करते हैं, तो जैसे कि आपके भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, ठीक है, मेटल की बात करें यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपके छोटे भाई बहन होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको जब चीजें दी जाती है वो तुरंत ले लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, वो तुरंत ले लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, भैया लाओ, वो तो चाहते हैं कि ले आओ, ठीक है, और ले आओ ना। वो ज्यादा पार्ट चाहिए, जैसे केक को आया घर में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाला पार्ट कौन लेता है, छोटे वाले ही लेते हैं, ठीक। और जब उनसे कुछ लेने की बात आती है, ठीक है, तो वो आसानी से देते नहीं है। अपनी चीजें देते हैं क्या, नहीं देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, मार कूट देंगे आपको, ठीक है, लेकिन आपको चीजें आसानी से देंगे नहीं। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है कि भैया ये जो टॉप वाले होते हैं
एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स देने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लेने में दिक्कत होती है। यहाँ पे क्या है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं नीचे वाले, H के नीचे कह सकते हो एक तरह से, इनको लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स, और जब बात आती है देने में इलेक्ट्रॉन्स की तो इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है डिस्चार्ज होने की, जल्दी डिस्चार्ज होने की। ठीक, तो इंक्रीज ईज ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड। और बात करते हैं एनायंस की। तो एनायंस में क्या होता है, जो सबसे नीचे आ रहा है, यानी कि जो नीचे, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे इनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स को देने में। ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे सकते हैं, तो नीचे वाला सबसे आसानी से दे सकता है, ये वाला आसानी से नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो OH है, यहाँ पे देखिए OH है और Cl भी है, तो OH नीचे है, ठीक है, OH क्या है, नीचे है कि नहीं है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए क्या है, ये जाकर के यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। एक तो इंक्रीज ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड। ठीक, ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देना। ठीक, ये हो गया। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है, ठीक, तो भैया यहाँ पे ये चला गया। ठीक, तो ये किस बेसिस पे भैया, इनका जो प्रेफरेंस होता है भैया, ये जाकर के पहले डिस्चार्ज हो गया, क्यों ऐसा, यहाँ पे इनको प्रेफरेंस कैसे दिया जाता है। तो प्रेफरेंस देने के 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग उनको देखते हैं। तो प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। पहला है हमारा रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दूसरा है हमारा concentration of ions in electrolyte। तीसरा है हमारा nature of electrode। ये 3 चीजों पे डिपेंड होती है प्रेफरेंस। तो आइए हम लोग पहले वाले पे चलते हैं। तो पहला वाला क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस। जैसे कि अभी हम लोगों ने जस्ट अभी जो एग्जांपल देखा था, NaCl का, NaCl को जब हम लोगों ने पानी में मिक्स किया था तो Na अलग हो गया था, Cl अलग हो गया था। ठीक, यहाँ पे H आयन हमें मिला था, OH आयन मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा वाला पहले जाकर के डिस्चार्ज होगा, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, H की पोजीशन क्या है, Na की पोजीशन क्या है। Na की पोजीशन देखिए ऊपर है, लेकिन H की पोजीशन देखिए नीचे है। नीचे यानी कि ज्यादा आसान है। ठीक है, ये इसके पास में ज्यादा कैपेबिलिटी है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सके, है ना, क्या है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सके। तो ये क्या करेगा, ये है हमारा कैटायन, सॉरी कैटायन। ये जाएगा कहां, कैथोड के पास में। ये हमारा कैथोड, ये हमारा एनोड। ठीक, तो ये क्या करेगा, जाएगा कैथोड के पास में और आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या है, आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा।
बात करते हैं OH और Cl की। अब देखते हैं OH और Cl में कौन जाएगा एनोड के पास में और डिस्चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया सीरीज में कौन नीचे है, ठीक, नीचे ये है, यानी कि ये क्या है, OH के पास में क्या है, ज्यादा क्षमता है ताकि वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स दे सके। तो इसके पास में ज्यादा क्षमता है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स देने की। तो ये क्या है, कहां पे जाएगा, एनोड पे जाएगा और आसानी से, ठीक, क्या है, आसानी से यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। जब यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तब वो क्या बनता है, H बनता है, और दूसरे H के साथ में रिएक्ट करके यानी जोड़ करके वो बनाता है हमारा H2। और यहाँ पे H2 जैसे ही बन जाएगी तो यहाँ पे आपको ऐसे बबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो बबल्स होंगे वो काहे के होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक, यानी कि जो भी भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो उसको हम लोग प्रेफरेंस पहले देंगे, या फिर कह सकते हो कि जब आप उसको देख रहे होगे कि भैया ये जा करके वहां पे डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन कहां है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे को है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने लिया है HCl और पानी, ठीक। जब हम इसको HCl पानी मिलाएंगे तो ये H हमारा अलग, Cl हमारा अलग, ठीक है, H यहाँ पे अलग और OH हमारा अलग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो HCl है इसकी जनसंख्या हमने ज्यादा कर दी, कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे बढ़ा दी भैया, जनसंख्या ज्यादा कर दी हमने इसकी, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जनसंख्या ज्यादा, डाइल्यूट मतलब जनसंख्या कम, ठीक है। तो इसकी जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, जाएगा भैया कहां पे, कैथोड पे जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जनसंख्या इसकी ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे ये कहां है, सीरीज में नीचे को है, ठीक। तो डिस्चार्ज किसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, लेकिन यहां पे जनसंख्या इस बंदे की है, ठीक, जनसंख्या ज्यादा इसकी है, इसी वजह से ये जाकर के एनोड पे डिस्चार्ज होगा, कहां पे, ये जाकर के एनोड पे डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज्यादा है। तो भैया जिसकी ज्यादा जनसंख्या वो जाकर के इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज हो जाएगा। हायर दी concentration, higher will be of हायर विल बी दी डिस्चार्ज। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा किसी भी एक आयन का उतना ही उसका डिस्चार्ज होगा, ठीक है। वही वाला क्या होगा, ज्यादा डिस्चार्ज होगा, ठीक, वही वाला होगा जो ज्यादा जनसंख्या में होगा, क्लियर, ठीक। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तीसरा है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स।
अब देखिए इलेक्ट्रोड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव और दूसरा होता है इनएक्टिव, और इनर्ट भी हम लोग बोलते हैं जिसे, ठीक। अब इनर्ट में कौन सा आता है, ग्रेफाइट। ये ज्यादा एक्टिव नहीं होते, और एक्टिव में जैसे कि हम मेटल इलेक्ट्रोड्स ले लें, मेटल इलेक्ट्रोड्स ले लें तो ये क्या है, एक्टिव होते हैं, ठीक। अब भाई मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, और इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने ग्रेफाइट लिया, पहले तो हमने क्या लिया, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लिए, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अरे दिक्कत तो ऐसे भी नहीं होगी, लेकिन ये क्या है ना, इसके आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स में जाकर के मिक्स नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि ये इनएक्टिव है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कॉपर का ले लेते हैं, या फिर कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉपर लिया, ठीक है, तो अगर हमने कॉपर ले लिया, ठीक, तो कॉपर का जो आयंस होगा वो जाकर के इसमें मिक्स होने लगेगा, क्योंकि जो कॉपर है वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है। देखिए यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए ये क्या है, रिएक्टिव है कि नहीं है, मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज भी है, एक तरह से कह सकते हो, ठीक। अब यही रिएक्टिविटी सीरीज भी होगी, यही आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी होगी, तो इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। और क्या है, ये ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, कम रिएक्टिव होगा, लेकिन फिर भी रिएक्टिव होगा। तो जैसे हम यहाँ पे कॉपर यूज करेंगे तो ये जो कॉपर के आयंस है इसमें जाकर के मिलने लगेंगे, क्या है, इसमें क्या है, जाकर के मिलने लगेंगे, ठीक है, इसी इलेक्ट्रोलाइट में, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है Cu का वो क्या है, बढ़ता जाएगा, ठीक। अब जहां पे ये लोग जाकर के डिस्चार्ज होंगे, ठीक है, ये जहां पे भी डिस्चार्ज होंगे, जिस भी इलेक्ट्रोड पे जाकर डिस्चार्ज होंगे, जो भी होता है उसका जो साइज है ना वो बढ़ने लगता है, ठीक, जहां पे भी वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक, जाकर के जो कह सकते हो कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोवाइड कराता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, एनायंस प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो एनायंस क्या करते हैं, जब वहां पे जाते हैं, एनोड पे जाते हैं, तो एनोड का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और वही कैथोड का साइज धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, क्लियर। ये इलेक्ट्रोलिसिस में होता है। ये वैसे तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे भी आप लोग रखिए कि जैसे जैसे जो एनायंस होते हैं एनोड पे जाते हैं, वैसे वैसे उसका हल्का हल्का धीरे धीरे साइज बढ़ने लगता है, क्योंकि वो जाकर के उस पर डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है खत्म होता है, इतना ही।